हाय। वेलकम टू कोड डेटा हब। मेरा नाम है ओमकार और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इस चैनल पर एक नई सीरीज़ जिसका नाम है डीएसए द स्काला वे। तो इस सीरीज़ में हम लोग पॉपुलर डीएसए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग स्काला और देखेंगे कि हाउ वी कैन लेवरेज स्काला एज अ पावरफुल फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसके फीचर्स को जानेंगे, उनको लर्न करेंगे और उनको डेली प्रैक्टिस में यूज़ करेंगे। तो हर एक एपिसोड में, हर एक वीडियो में हम एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसमें हम फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने का, जैसे कि इम्यूटेबिलिटी, फंक्शंस, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो स्काला इज़ अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमें हेल्प करती है क्लीन और मेंटेनेबल कोड लिखने में। तो वही हम इस सीरीज़ में देखेंगे, हाउ वी कैन डू दैट, हाउ वी कैन अचीव दैट। बट इस सीरीज़ में हम लोग स्काला के लिए ज़्यादा थ्योरी पे फोकस नहीं करेंगे, हम लोग डेली हैंड्स ऑन करेंगे और उसके थ्रू ही कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने का ट्राई करेंगे। बट अलॉन्ग विद दिस सीरीज़ अगर आपको स्काला थ्योरी में भी लर्न करना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप यूट्यूब पे जाइए और रॉक द जेवीएम की ये प्लेलिस्ट देख लीजिए। दिस इज समिंग अप टू टोटलिंग अप टू 2 आवर्स ओनली। तो आप इसको ब्रेक करके ये लेक्चर्स देख सकते हैं और स्काला लैंग्वेज को थ्योरी भी लर्न कर सकते हैं। एंड एज आई मैंशनड, इस सीरीज़ में हम लोग फोकस करेंगे स्काला हैंड्स ऑन पे और वो हम करेंगे बाय सॉल्विंग लीड कोड प्रॉब्लम्स। तो ये जो लीड कोड प्रॉब्लम्स है, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ एनी स्टडी प्लान और एनी डीएसए शीट, बट ये प्रॉब्लम्स मैंने सिलेक्ट करी है ताकि हम इसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग भी लर्न कर सके और साथ साथ में स्काला का सिंटैक्स और स्काला के इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट भी लर्न कर सके। चलते हैं हमारी प्रॉब्लम की तरफ। एज आई मैंशन, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी प्रॉब्लम की तरफ और आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड की फर्स्ट प्रॉब्लम, टू सम। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे दिया गया है, एक इंटीजर एरे है नम्स और एक टारगेट है 9। तो इफ़ वी सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर सच दैट दे एड अप टू टारगेट। Okay, you may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. तो यहाँ पे क्या है, हमें एक एरे दिया गया है, इसके अंदर कुछ इंटीजर्स हैं और एक टारगेट है जो एक इंटीजर वैल्यू है। तो हमें क्या बताना है, इस एरे के उन इंडाइसेस को हमें रिटर्न करना है जिस पे जो एलिमेंट है उन दो एलिमेंट को सम करके हम टारगेट की वैल्यू अचीव कर सकते हैं। तो फॉर द एग्जाम्पल वन, इफ़ वी सी टारगेट इज़ 9, तो नाउ इफ़ यू कैन सी देर आर ओनली 4 एलिमेंट्स और जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है अगर हम इसको सम करें तो वी विल अचीव 9। ओके, एंड यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा है कि हमारा जो इनपुट है उसमें एक ही सॉल्यूशन होगा। तो इट्स नॉट लाइक दैट वी हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट एरे, वी हैव टू ट्रैवर्स द कंप्लीट एरे एंड चेक फॉर ईच पॉसिबिलिटी। जैसे ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा वी कैन रिटर्न इट। तो यहाँ पे 2 और 7 को अगर हम सम करेंगे तो वी आर गेटिंग 9। तो हमें आउटपुट में इनका इंडेक्स रिटर्न करना है विच इज़ 0 and 1 और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। Similarly, for this second example, 3 to 4 target is 6. So if we see 2 and 4 is adding up to 6, तो यहाँ पे उसका index 1 and 2 return किया है। And in the third example, there are only 2 elements, so 0 and 1, target is 6. Okay, यहाँ पे नीचे कुछ constraints भी दिए गए हैं और यहाँ पे लिखा गया only one valid answer exist, right? तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ आया होगा। इट इज़ अ सिंपल प्रॉब्लम और हो सकता है कि आपने इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व भी किया हो, बट टुडे वी विल अप्रोच दिस प्रॉब्लम द स्काला वे। तो सबसे पहले तो इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देख लेते हैं। इफ़ वी सी द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो जो हमने डिस्कस किया, तो हम क्या कर सकते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच में कि हम हर एक एलिमेंट को, सबसे पहले इस एलिमेंट को हम लेंगे और इसको हम हर एक एलिमेंट के साथ जो भी एलिमेंट बचे हैं हमारे एरे में उनके साथ ऐड करके देखेंगे कि आर वी अचीविंग द टारगेट। इफ़ येस देन वी कैन रिटर्न द इंडेक्स, राइट। तो इसमें क्या होगा कि हमें दो लूप लगाने पड़ेंगे। फर्स्ट वी विल टेक दिस एलिमेंट एंड देन वी विल ट्रैवर्स थ्रू द रिमेनिंग एरे, देन वी विल टेक दिस एलिमेंट, देन वी विल ट्रैवर्स थ्रू द रिमेनिंग एरे, ऐसे करके। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो बिग ओ ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। एंड दैट इज़ अ ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल सोल्यूशन क्योंकि हमें हमारा आउटपुट तो मिल ही जाएगा। बट हमें क्या करना है कि हमें सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वी कैन यूज़ अ हैश मैप। तो हम लोग हैश मैप को यूज़ करके हमारे सॉल्यूशन को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, वी विल यूज़, इफ़ यू डोंट नो तो मैं हैश मैप बता देता हूँ। हैश मैप जो है वो एक की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप की और वैल्यू स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, जैसे 0 के साथ आप स्टोर करना चाहो a, 1 के साथ आप स्टोर करना चाहो b, लाइक दैट यू कैन स्टोर दीज वैल्यूज़। ओके, तो हम लोग यहाँ पे हैश मैप का यूज़ करेंगे टू स्टोर द वैल्यूज़ ऑफ दिस एरे एंड वी कैन चेक कि जो भी वैल्यू हमें चाहिए वो हैश मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं। तो इस अप्रोच को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग हेयर इज़, इफ़ वी हैव एलिमेंट 2, तो हमारे पास एक मैप होगा जो अभी एम्प्टी है, मैप इज़ एम्प्टी नाउ।
तो हम फर्स्ट एलिमेंट को रीड करेंगे और देखेंगे डज मैप कंटेन टारगेट माइनस एलिमेंट। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 ऑलरेडी है तो वी नीड 7, राइट। तो 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो वी नीड 7 एंड टारगेट माइनस एलिमेंट विल बी 7, सो 9 माइनस 2 विल बी 7। तो हम देखेंगे क्या हमारे मैप में 7 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अभी मैप एम्प्टी है, सो देर इज़ नथिंग। तो हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट को स्टोर कर देंगे। तो एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 स्टोर कर देंगे। सो और 2 के साथ उसका इंडेक्स भी स्टोर कर देंगे। सो 2 एंड इंडेक्स, इट्स इंडेक्स इज 0। ओके, तो ये अभी हमारे पास मैप में एक वैल्यू आ गई है। ओके, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एलिमेंट विच इज 7। तो हम देखेंगे क्या मैप में हमारा टारगेट माइनस एलिमेंट विच इज 9 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2, क्या ये हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमारे पास मैप में 2 प्रेजेंट है और इसका इंडेक्स है 0। तो हम क्या करेंगे, हमारे आउटपुट में हम रिटर्न कर देंगे जो हमें मैप से एलिमेंट मिला है उसका इंडेक्स विच इज़ 0, और जो हमारा करंट एलिमेंट है उसका इंडेक्स विच इज़ 1, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स पे है यहाँ पे, तो 1। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट 0,1 आ जाएगा एंड यू कैन सी इट इज़ मैचिंग। तो आई होप ये अप्रोच आपको समझ आ रही होगी। बाकी अभी हम कोड लिख के जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको और बेटर समझ आ जाएगा। नाउ वन थिंग इज़ कि हम लोग यहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज़ करने वाले हैं, रिकर्जन यूज़ करने वाले हैं और इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ में वी विल नो वेयर यूज़ लूप्स, वी विल नो वेयर यूज़ म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड वी विल ऑलवेज ट्राई टू यूज़ रिकर्जन वेयर एवर पॉसिबल। तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगा, एक मेथड बनाऊँगा फाइंड, और उसमें मैं पास कर दूँगा हमारा नम्स एरे, और उसके साथ में पास करूँगा एक हैश मैप। एज वी डिस्कस्ड हम लोग इस प्रॉब्लम को हैश मैप का यूज़ करके सॉल्व करने वाले हैं, तो हैश मैप पास करूँगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको देखने में स्काला का सिंटैक्स थोड़ा अलग लगे अगर आपने जावा या कोई और लैंग्वेज यूज़ करी है, तो जस्ट बी विद मी, जस्ट फॉलो अलॉन्ग, यू विल फील कंफर्टेबल आफ्टर फ्यू प्रॉब्लम्स और मे बी आफ्टर फर्स्ट प्रॉब्लम एज वेल। तो यहाँ पे अब हम हमारा फाइंड फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, व्हाट दिस फंक्शन विल डू। सो फाइंड फंक्शन, और इसको डिफाइन करने का तरीका ऐसे है, यहाँ पे दिस इज़ द इनपुट इट इज़ गेटिंग, दिस इज़ एन इंट एरे, दिस वी नो, और हमें एक मैप मिलने वाला है विच इज़ अ हैश मैप। ये भी इंट एंड इंट टाइप का है, इसमें जो की का डेटा टाइप है दैट इज़ ऑल्सो इंट एंड वैल्यू इज़ ऑल्सो इंट। ओके, और इसके साथ हम क्या पास कर रहे हैं यहाँ पे, 0। 0 इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स, तो वी विल से इंडेक्स int, and then we are passing target also because we always want to check target, it is summing up to target or not. So we will say target, and this is also int. It should return the array of int, so we will say it is returning array of int. तो अब हम हमारा फंक्शन लिख लेते हैं। सो द बेस केस हेयर इट विल बी कि अगर जो इंडेक्स है वो नम्स की लेंथ के बराबर है, तो हमें क्या करना है, एक एम्प्टी एरे रिटर्न करना है। सो वी कैन से रिटर्न एन एम्प्टी एरे। ओके, और अब आगे का कंडीशन लिखते हैं। सो एज वी डिस्कस्ड कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि जो भी हमारा करंट एलिमेंट है वो मैप में ऑलरेडी है या नहीं। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, मैप नाम से इंडेक्स कि इंडेक्स एलिमेंट पे, यानी कि करंट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है, इफ़ इट कंटेन्स इन मैप, सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ we will take its value, so value will be the index of that element. इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं get और else method, so it will give us this value, if it is not present it will give 0. तो वैसे तो इस get और else की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर इसमें ये वैल्यू प्रेजेंट होगी तभी ये जाएगा इनसाइड दिस इफ़ कंडीशन, अदरवाइज इट विल नॉट गो। और यहाँ पे else में what we will do is, if it is not present तो हमने क्या डिस्कस किया था, that we will store this value with the current, with that index of that element, right? So we can say target nums minus index को यहाँ पे स्टोर कर दो, एंड हाउ वी विल स्टोर,
बिकॉज एज आई मैंशनड हम लोग यहाँ पे इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं, तो वी कैन नॉट पुट और मॉडिफाई द करंट हैश मैप। तो हम क्या करेंगे, हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे और एरे को मॉडिफाई यहाँ पे ही कर देंगे, सो दिस विल रिमेन इम्यूटेबल। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हमने हैश मैप यूज़ किया है, सो वी विल हैव टू इम्पोर्ट हैश मैप ऑल्सो। तो लेट मी ऐड द इम्पोर्ट स्टेटमेंट हेयर, और अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, आर द एग्जाम्पल्स और टेस्ट केसेस गेटिंग पास्ड। ओके, यहाँ पे हमने रिटर्न स्टेटमेंट मिस कर दी थी। इफ़ यू सी, यहाँ पे जब हमें हमारे मैप में वो वैल्यू मिल जाएगी, तो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल फेच द वैल्यू ऑफ दैट की, यानी कि उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसकी हम वैल्यू फेच करेंगे, और हमारा जो करंट एलिमेंट का इंडेक्स होगा वो उसको हम एज अ एरे रिटर्न कर देंगे। एंड दिस एल्स कंडीशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। You can see all the three test cases are getting passed now. So first test case में as we discussed 1 and 0 आया और 0 and 1, which is fine because order does not matter, यहाँ पे लिखा हुआ है। Similarly in the second case 2 and 1, 1 or 2 both are fine, and here 0 and 1, 1 or 0 both are fine, right? तो अभी solution को submit कर देते हैं। दिस सॉल्यूशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो आई होप आपको इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में और इस वीडियो में आपको स्काला के सिंटेक्स का थोड़ा आइडिया मिला होगा, एंड थोड़ा ये भी आइडिया मिला होगा कि हाउ वी कैन यूज़ इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स। जब हम आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट मोर कंफर्टेबल विद इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी सजेशन, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस सीरीज़ के साथ इस चैलेंज को फॉलो कीजिए मेरे साथ साथ, और आप भी डेली इन प्रॉब्लम्स को स्काला में सॉल्व कीजिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो एंड इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।